दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो सकती है। एनसीबी उनसे सवाल करेगी और अगर कुछ पुख्ता मिलता है तो दीपिका को किन किन सेक्शन के तहत बुक किया जा सकता है और क्या क्या है उनकी सजाएं, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद उनके ऊपर 1985 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं और उनकी अलग अलग सजाएं हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 20B। सेक्शन 20B में अगर कोई भी शख्स कम मात्रा में ड्रग्स को खरीदता है, बेचता है या अपने पास रखता है, तब सेक्शन 20B के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसके लिए 1 साल की सजा या 10,000 रुपए की पेनल्टी है। इसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि अगर किसी के पास कम मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं तो उसे 1 साल की सजा होगी और ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स मिलते हैं तो उसे 10 साल की सजा होगी। और अगर ये ड्रग्स कमर्शियल क्वांटिटी में अवेलेबल है तो फिर उन्हें 20 साल तक की सजा भी हो सकती है। सेक्शन 27A ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी शख्स प्रतिबंधित यानी कि बैंड ड्रग को बढ़ावा देने या इसमें मदद करने में इन्वॉल्व है तो फिर उस शख्स को कम से कम 10 साल की सजा होती है और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। और अगर कोर्ट चाहे तो इस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूल कर सकती है। आपको बता दें कि जो CBD ऑयल इन लोग की चैट में आया है वो एक बैंड ड्रग भी है। सेक्शन 29 जो ये कहता है कि आपराधिक साजिश रखना और किसी को बिना बताए या गलत तरीके से ड्रग्स देना या फिर ड्रग्स लेने के लिए उकसाना, ये भी एक दंडनीय अपराध है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जिसके तहत एनसीबी की टीम दीपिका पादुकोण के खिलाफ एक्शन ले सकती है। दीपिका को कल हाजिर होना है एनसीबी के सामने। आज दीपिका गोवा से आ रही है और अपनी लॉयर्स की पूरी टीम से बातचीत कर रही है।